हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया रहना चाहिए। देखें भाई, आज हम आपके चैनल विबगर क्लासेस में मैं विकी सर लेक्चर नंबर 13 एक नई वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। आप जानते हैं जो इसके पीछे हमने वीडियो अपलोड की, उसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 to 6 हमने सॉल्व कर दी। आज हम 7th एग्जाम्पल और आगे चलते जाएंगे, जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी आज हो जाएगी उतनी करेंगे। तो देखें भाई, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे अपना झोंक दे, कंसेप्ट पूरे रिकॉल कर लें और हो सके तो साथ साथ खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करें। चले भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 पे बढ़ते हैं। आपके सामने दिख रही है एग्जाम्पल नंबर 7, जिसपे लिखा गया है एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और एक कंडक्टर लगाया है कोई जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है 4 ओम और वो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। इसके हिसाब से हम इसका एक सर्किट बनाते हैं। देखिए क्या बोला है। अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ध्यान से देखें, आपको बोला गया है एक इलेक्ट्रिक लैंप बना देता हूं ऐसे बल्ब, और एक कंडक्टर को मैं ऐसे रेजिस्टेंस बना लेता हूं, ठीक है। हालांकि बल्ब की भी रेजिस्टेंस दी है। इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस दी है 20 ओम और ये कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस दी है 4 ओम। ये कनेक्ट है 6 वोल्ट बैटरी के साथ, यानी इस पे एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका पोटेंशियल बेटा कितना है 6 वोल्ट। जिसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। आगे देखें, इसमें पोटेंशियल 6 वोल्ट। आपको बोलता है इसके बाद आगे कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए भाई, ये दोनों रेजिस्टर अगर इससे करंट फ्लो होगी तो सेम करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। अगर आप पिछली वीडियो रिकॉल करें रेजिस्टेंस इन सीरीज की, तो मैंने बताया था कि आपस में 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर अगर एक सर्किट में लगे हों और उनमें सेम करंट जाती हो, तो वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, सीरीज में होते हैं। तो इट मीन्स अगर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। चले भाई, पहले पार्ट का आंसर तो बन गया। यहां पर हेयर 20 ओम एंड 4 ओम कैसे कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, किसके बराबर होगा, दोनों को क्या करेंगे ऐड। सीरीज में क्या होते हैं, दोनों ऐड होते हैं, 20 ओम और, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया 24 ओम। क्लियर होगी बात। दूसरे पार्ट में पूछता है द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल दिया, पोटेंशियल हमें दी है, तो इस सर्किट की टोटल करंट फाइंड हो जाएगी। यानी बी पार्ट में बोल सकते हैं हेयर V इज इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट, है ना, बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, बाय ओम्स लॉ। अगर मुझे करंट निकालनी है तो करंट के लिए मैं डाल दूंगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है 6, और आपने टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकाली सर्किट की 24, डाल दो। 6 डिवाइडेड बाय 24, 6 1 जा एंड 6 कितने जा 4 जा। 1 को 4 से डिवाइड करें
कितनी करंट दिखेगी आपको? 1/4 एम्पेयर आ रहा है। तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी करंट आएगी बेटा? पॉइंट लगा लेंगे 0, 2 जा 8, 2 बचा 0, 5 जा यानी 0.25 एम्पेयर। क्लियर हो गया बेटा ये बात? अब थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे। आपको कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है तो उसमें पोटेंशियल दोनों को अलग अलग मिलता है। इसको V1 मिलेगा, इसको V2, करंट सेम होती है। तो इट मीन्स आपको V1 और V2 निकालना है 20 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस। तो फॉर्मूला तो ओम्स लॉ का ही डलेगा, करंट सेम है। तो पोटेंशियल अक्रॉस, पहले ले लेते हैं लैंप, उसका पोटेंशियल माना V1, तो V इज इक्वल टू IR, करंट तो सेम है और उसका रेजिस्टेंस है मानो R, 1 ले लेते हैं। तो V1 यहां पर कितना आ गया? करंट कितनी निकाली थी बेटा? ये देखो 0.25 और R1 यानी इसका रेजिस्टेंस कितना था? 20। देख लो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो V1 यहां से निकल जाएगा कितना? मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 4 और 5, एक 0 और लगा है तो पॉइंट इधर आ जाएगा 2 के बाद, यानी V1 की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट। सिमिलरली 4 ओम के क्रॉस निकालना है तो यहां पर R की जगह मैं क्या ले लूंगा? 4। चले भाई, पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर तो V2 है, करंट सेम जाएगी I, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? उसके रेजिस्टेंस के साथ, R2 मान लेते हैं। I है 0.25 एंड R2 इज 4, करें मल्टीप्लाई, 1 आएगा। 0.25 को 4 बारी करेंगे तो 1 वोल्ट। तो एक में जा रहा है 5 वोल्ट, एक में 1 वोल्ट। तो देखे भाई, इसमें अगर जा रहा है 5 वोल्ट और इसमें जा रहा है 1 वोल्ट, तो 5 + 1 6, टोटल कितना है? 6 है। इसका मतलब लॉजिकली हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? चले भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपनी। ध्यान से देखेंगे, आपको एक सर्किट डायग्राम यहां दिख रही है बनी हुई। दिस इज अ सर्किट डायग्राम। इसमें आपको 3 रेजिस्टर दिए हैं, R1, R2, R3, और इनकी वैल्यूज दी है। देखो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। और ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 12 वोल्ट, यानी मैं यहां लिख देता हूं इसका पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। आगे की लगाई है, एमीटर लगाया टू मेजर करंट। आपको बोलता है बताओ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब देखो ये सभी के सभी कैसे जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में। तो इसका मतलब ये होगा अगर I करंट यहां तक जाएगी तो I में से I1 इसको मिलेगी, I2 इसको मिलेगी और I3 इसको। तो हमें I1, I2 और I3 निकालना है। चले भाई, यहां पर सबसे पहले अगर बात करूं, हेयर R1 हमारे पास कितना है? क्वेश्चन में दिया है 5 ओम। R2 कितना है? 10 ओम। और R3 कितना है? 30 ओम। टोटल पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। हमें पता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबको एक जैसा मिलता है, यानी 12 ही मिलेगा। करंट अलग अलग होगी तो फॉर्मूला डालते हैं I = V/R, हर एक के लिए तो निकल जाएगा। चले भाई, पहले पार्ट में I1 अगर निकालूं तो फॉर्मूला डलेगा V, वो तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस होगी R1। V कितना है? 12। और R1 क्वेश्चन में वैल्यू दी, यहां भी लिखी है मैंने 5। तो 12 को 5 से करेंगे, 5 2 = 10, पॉइंट लगा और 4 एम्पेयर, यानी I1 की वैल्यू आ गई 2.4 एम्पेयर। सिमिलरली I2 निकालना होगा तो V/R2, V कितना? 12 ही रहेगा। R2 कितना है? ये दिया है
10, इसमें करंट आएगी 1.2 एम्पेयर। और I3 निकालना होगा तो V अपॉन R3, V कितना 12 ही रहेगा, और R3 कितना लिया है 30, तो इसको काट देंगे, ये 6 जा ये 15 जा, तो 6 को 15 से करेंगे डिवाइड, तो ये पॉइंट लगा, 0 आ गया, यानी 0.15 के टेल में 60 कितने से आता है भाई 4 से आता है, ये बनेगा 0.4 एम्पेयर। तीनों की करंट हमने निकाल दी, I1 I2 I3। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है, देखिए दूसरा पार्ट, द टोटल करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी भाई, आपने तीनों अलग अलग निकाल दी ना, तीनों को प्लस कर दो तो टोटल करंट निकल जाएगी। एक तरीका यह भी होता है, एक तरीका आगे मैं और बताऊंगा। देखो टोटल करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 is 2.4, I2 is 1.2 एंड I3 is 0.4। करें प्लस, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 0 लिख देता हूँ, 1 आ गया इधर कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4.0 एम्पेयर। चेक भी कर देंगे आपको। देखे भाई आगे थर्ड पार्ट, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखें भाई यहाँ R1 R2 और R3 पैरेलल में जुड़े हैं, इन सब का पोटेंशियल रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर सी पार्ट में, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 वैल्यूज डालूंगा भाई, ऊपर दी है, R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30। तो 1/R क्या बन गया, एलसीएम कितना आ गया इसका 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम। 5 के टेबल में कितने था 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना बन गया बेटा 9 और 10, 10/30 कटेगा, 1/3 बचेगा, तो ये ऊपर घूमेगा R, तो ये 3 भी कहाँ जाएगा ऊपर। देयरफॉर रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 3 ओम। देखें भाई अगर टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है और टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो हमने करंट में यहाँ सब में प्लस किया था ना, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाऊँ करंट के लिए, ओम्स लॉ V/R, तो टोटल पोटेंशियल 12 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला 3, तब भी आंसर क्या दिखेगा 4 दिखेगा। देखे भाई 4 ही आया है, चाहे तो आप सबको प्लस कर ले चाहे ऐसे कर ले। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। आप इसको नोट डाउन करते रहना, वीडियो पॉज करके करते रहे नोट डाउन। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल 9 में क्या बोलते हैं ये देखें। एग्जाम्पल 9 में आपको बोलता है कि आपके पास एक फिगर यहां बनी हुई दिख रही है, ध्यान से समझिएगा। R1 R2 R3 R4 एंड R5 5 रजिस्टर दिए और सबकी वैल्यू दी है। R1 10, R2 40, 30, 20, 60। एक बैटरी के साथ यहां लगे, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट। वही पूछता है भाई टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, निकालना पड़ेगा। देखिए भाई अब हमें जज करना है कि सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। ठीक है, ध्यान से समझने का। यहां से अगर करंट गई मानो I, तो I करंट यहां जाके डिवाइड होगी, I1 इसको मिल जाएगी, I2 इसको मिल जाएगी। इसका मतलब R1 और R2 ये दोनों कैसे होंगे बेटा पैरेलल में होंगे। पहले तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। सेम अगर करंट यहां पर आएगी तो तीनों को अलग अलग मिलेगी, तो ये भी कैसे होंगे पैरेलल में होंगे। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे पैरेलल में, यानी R1 R2 पैरेलल में है और R3 R4 R5 ये पैरेलल में है।
चले भाई पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हेयर जो वैल्यूज है R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम, R3 इज 30 ओम, R4 इज 20 ओम एंड R5 इज 60 ओम। तो यहां पर बेटा R1 और R2 पैरेलल में है। पहले पार्ट का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस। हेयर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो टोटल रेजिस्टेंस 1/RP मान लेते हैं इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू है 40। तो ये बन जाएगा 1/RP इज इक्वल टू एलसीएम 40। आप जैसे मर्जी अब आगे सॉल्व करें। इधर आ जाएगा 4 + 1 यानी 5/40। तो 5 1s और 5 कितने था 8 था। तो 8 ऊपर चले जाएगा, आरपी भी ऊपर चले जाएगा, यानी R1 और R2 की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 8 ओम आ रही है। तो अगर ये सर्किट को मैं यहाँ दोबारा रिपीटिशन में डालूं तो अब ये R1 और R2 कुछ ऐसे बन गया टोटल RP, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। अब ये जो तीनों थे ये भी पैरेलल में है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। नाउ R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल में है तो देयरफॉर 1/RP ऊपर लिया था तो इसको RP डैश ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सॉल्व करें 1/RP डैश इज इक्वल टू 1/R3 की वैल्यू R3 है, मैंने ऊपर इसमें दिखेगा नहीं, मैंने ऊपर आपको बता दिया था 30, मैं लिख देता हूँ। R4 है 20 और R5 ये है 60। ठीक है जी। 1/RP डैश एलसीएम 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। 30 के टेल में 60 2 जा, ये 3 जा और 60 के टेल में 1 जा, यानी ये आपके पास क्या बन गया 1/RP डैश इज इक्वल टू 3 + 2 5 5 प्लस 1 6 6/60। ये कटेगा, नीचे 10 बचेगा, ये घूमेगा ऊपर तो ये 10 भी ऊपर घूमेगा, यानी RP डैश की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 10 ओम। तो हमने इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, यानी सर्किट अब ऐसा बन गया है ना। ये बन गया RP डैश कितना 10 ओम। अब बेटा देखें यहां से करंट निकली, ये करंट इस पे गई, वही करंट निकली इस पे आई और नेगेटिव पे आके खत्म होगी। इसका मतलब सेम करंट दोनों को मिलेगी, तो ये दोनों अब कैसे हो जाएंगे सीरीज में। नाउ यहां कर रहा हूं मैं, नाउ जो RP हमने निकाला और RP डैश निकाला ये सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं सीरीज में हमेशा प्लस करते हैं। तो एक है हमारे पास 8 और एक है हमारे पास 10। इट मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 18 ओम। ये हो गया जी पहले पार्ट आंसर क्लियर, मजेदार। 18 ओम आया। क्या किया, ये और ये भी पैरेलल में थे, ये और सारे भी पैरेलल में थे। ठीक है जी। तो पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, फिर इसका पैरेलल सॉल्व किया, फिर इनका रिजल्ट ऐसा बन गया, दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका सीरीज सॉल्व किया तो रिजल्ट आपके पास आ गया 18 ओम। खत्म नहीं हुआ, आगे पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट। तो भाई सिंपल है, I = V/R। टोटल पोटेंशियल V दी है और टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला 18। तो बी पार्ट में हम सीधा कर सकते हैं टोटल करंट के लिए I = V/R। तो I = V कितना है हमारे पास 12 और टोटल रेजिस्टेंस निकाला हमने 18। काट लो भाई इसको, 6 जा 9 जा, 3 के टेबल में 2 जा और 3 जा, 2/3। तो I की वैल्यू आ गई 2/3 विच इज इक्वल्स टू
0.20 बचेगा इधर, तो 6 फिर 20, 6 लगता है तो 67 लिख देते हैं। 0.67 एम्पेयर इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये आप कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे आसान हो, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने समझाना शुरू किया था और आप टॉप लेवल तक पहुंच रहे हो, तो आप इसको अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े, बिल्कुल आप हर चीज़ को फाइंड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो कंसेप्ट जो हम पिछली वीडियोस में डालते आ रहे हैं वो आपको बहुत ज़रूरी होगा क्लियर करना। डायरेक्ट बोलोगे कि आप न्यूमेरिकल समझ आ जाए, वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, भाई सीरीज में क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं। तो ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़ें, हर एक के नोट्स बनाएं। वीडियो को पसंद आ रही है आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से आ जाए। ठीक है जी, मैं लेता हूँ आपसे आज अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ें। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।